टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए आई टेक इंटेंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आई टेक इंटेंस में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे फेमस और सबके चहेते गेम पबजी के बारे में। यदि आप भी पबजी मोबाइल में नए प्लेयर हैं तो गेम की सेटिंग को समझने के झंझट से बचकर सीधा आप बेहतर सेटिंग की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। यहाँ मैं आपको पबजी मोबाइल की बेस्ट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। पबजी मोबाइल को लॉन्च हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और आज तक इस गेम से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। 60 करोड़ प्लेयर बेस के साथ पबजी मोबाइल सबसे बेस्ट और बेहद फेमस बैटल रॉयल गेम में शुमार है। गेम से आए दिन नए प्लेयर्स जुड़ रहे हैं और यदि आपने भी पबजी मोबाइल को अभी खेलना शुरू किया है तो आप यह जान गए होंगे कि इस गेम में ग्राफिक्स से लेकर कंट्रोल्स तक की सेटिंग बेहद महत्व रखती है। यूं तो गेम में डिफॉल्ट सेटिंग भी अच्छी होती है, लेकिन आप इन्हें अपने हिसाब से बदल कर अपने खेल को और बेहतर बना सकते हैं। हमने पबजी मोबाइल में सभी सेटिंग्स पर गौर किया, आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिससे आपको इन सेटिंग में अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। पबजी मोबाइल में बेहतर प्रदर्शन करना या चिकन डिनर करना अपने अपने खेलने के स्किल्स पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, आप गेम की सेटिंग्स में बदलाव करके अपने गेम को कुछ हद तक सुधार सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम सेटिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ग्राफिक सेटिंग के बारे में। पबजी मोबाइल को फोन पर पहली बार खेलने पर स्मार्टफोन के हिसाब से ग्राफिक्स खुद को सेट कर लेता है, लेकिन कई बार ग्राफिक्स को बदलने से भी गेम प्ले पर अच्छा असर देखने को मिलता है। आजकल आने वाले नए मिड डे रेंज स्मार्टफोन पबजी मोबाइल को हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर चलाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि गेम में कभी कभी लैग होता है या फिर थोड़ा खेलने पर फोन गर्म हो जाता है तो आप गेम की सेटिंग में ग्राफिक्स को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने गेम की सेटिंग्स पर जाएं और वहां राइट साइड दिए गए ग्राफिक्स पर टैप करें। यहां आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। यदि आप अपने अच्छे हार्डवेयर वाला स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चला रहे हैं तो आप इन सेटिंग्स को हाई पर कर सकते हैं, और यदि आपका फोन थोड़ा पुराना है या बजट स्मार्टफोन है तो आप सेटिंग को मिड डे या लो में कर सकते हैं। कई बार बजट फोन पर ग्राफिक को लो और फ्रेम रेट को हाई रखने पर भी खेलने का मजा बढ़ जाता है, लेकिन सेटिंग यूजर और फोन के इंटरनेट कनेक्शन पर भी निर्भर करती है। पबजी मोबाइल की सेटिंग के अंदर ग्राफिक्स में आपको कुछ विजुअल ऑप्शन भी दिखाई देंगे। यहाँ क्लासिक, कलरफुल, रियलिस्टिक या सॉफ्ट ऑप्शन मौजूद होते हैं। इससे गेम में कलर टोन बनती है और आपको एनिमीज देखने में आसानी होती है। पबजी मोबाइल में काफी कलरफुल आउटफिट होते हैं जिससे उन्हें घास में छिपे प्लेयर्स बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल्स के बारे में। केवल नए प्लेयर ही नहीं बल्कि पबजी मोबाइल के प्रो प्लेयर भी कई बार कंट्रोल की तलाश में रहते हैं। इस गेम में प्लेयर के पास अपने कंट्रोल को सेट करने के लिए बहुत से ऑप्शन होते हैं। गेम में प्लेयर अपने हिसाब से बटनों को स्क्रीन में कहीं भी सेट कर सकता है। ऐसे में कई प्लेयर इंटरनेट पर बेस्ट पबजी कंट्रोल सेटिंग को ढूंढते रहते हैं। आप अपने कंट्रोल को गेम की सेटिंग के अंदर राइट साइड आने वाले कंट्रोल ऑप्शन पर टैप करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको कई पहले से सेट सेटिंग्स मिलेगी। इन 3 प्रीसेट के अंदर भी प्लेयर के पास 3 लेआउट होते हैं। आप यहाँ 3 तरह की सेटिंग को सेव कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से 3 तरह की सेटिंग को हर एक लेआउट में सेव कर सकते हैं। यदि आप ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक लेआउट को ट्रिगर सेटिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं और अन्य 2 को क्लोज ग्रिप सेटिंग या नॉर्मल सेटिंग पर सेट कर सकते हैं। कई प्लेयर इन लेआउट को बटन के अलग अलग साइज के हिसाब से सेट कर देते हैं। प्लेयर की तरह ही आप गाड़ी के कंट्रोल को भी सेट कर सकते हैं। गेम में पहले से सेट किए गए 3 ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। यदि आप नए प्लेयर हैं तो एम असिस्ट आपके बड़े काम आएगा। एम असिस्ट दुश्मन पर निशाना लगाने के लिए बहुत ही इजी ऑप्शन होता है। इसे ऑन करने से गेम में एनिमीज पर एम अपने आप लग जाता है, लेकिन यह एग्जैक्ट नहीं होता। पर आप नए प्लेयर हैं तो आपके लिए एम असिस्ट स्टार्ट करना बेटर रहेगा, लेकिन हम आपको एक समय बाद इस विकल्प को बंद करने की सलाह देंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट निशाना नहीं लगाता है। एम असिस्ट को भी आप गेम की सेटिंग के अंदर बेसिक टैब में टॉप पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पीक एंड फायर ऑप्शन के बारे में। यह ऑप्शन गेम में डिफॉल्ट तरीके से ऑफ होता है। आपने गेम में कई प्लेयर्स को बिल्डिंग की खिड़की, दरवाजों या पेड़ और पत्थर के पीछे से टेढ़ा होकर झांकते देखा होगा। यह पीक एंड फायर का कमाल होता है। पीक एंड फायर के जरिए आप एक कवर के पीछे से केवल अपने सिर को बाहर निकाल कर देख सकते हैं और एनिमी फायर कर सकते हैं। इसमें आपको गोली लगने की संभावना बहुत कम होती है। यदि आप इस फीचर पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप खुद को बचा लेते हैं और चिकन डिनर की ओर आसानी से पहुंच सकते हैं। पीक एंड फायर को आप गेम की सेटिंग के अंदर राइट साइड में बेसिक टैब में देख सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन पीक एंड ओपन स्कोप भी होता है। पीक एंड ओपन स्कोप ऑप्शन में पीक पर क्लिक करते ही
स्कोप अपने आप ओपन हो जाता है। इस ऑप्शन को आप पीक एंड फायर के साइड में देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑटोमेटिक लूट की लिमिट सेट करने के बारे में। पबजी मोबाइल में आपका प्लेयर लूट को अपने आप उठा लेता है, लेकिन यह लूट की लिमिट आप खुद से भी चूज कर सकते हैं। गेम में हर एक कैटेगरी के लिए एक लिमिट होती है, जिसमें यह पहले से तय होता है कि आपका प्लेयर कितनी गोलियां या बारूद उठाएगा। आप इसे खुद से बदल सकते हैं। इसमें आप गोलियों की संख्या को थोड़ा कम करें, हेल्थ और ग्रेनेड की संख्या को थोड़ा बढ़ाएं। इसमें गन्स के हिसाब से भी एमओ को सेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के लिए गेम की सेटिंग में जाएं और राइट साइड 6 टैब पर पिकअप को खोलें। यहाँ आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गेम की सेंसिटिविटी के बारे में। नए प्लेयर के हिसाब से गेम में सेंसिटिविटी कम आती है, लेकिन फिर भी इसे बदलने से आपका गेम बेहतर हो सकता है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपका टच कितना परफेक्ट हो। स्क्रीन पर आपके अंगूठे या उंगली के स्लाइड करने से आपका प्लेयर कितनी तेजी से मुड़े और गन का निशाना बदले। यदि आप गेम की सेंसिटिविटी को कम करते हैं तो आपके स्क्रीन पर उंगली या अंगूठा स्लाइड करने से प्लेयर धीरे धीरे मुड़ता है, और यदि आपने गन का स्कोप खोला है तो आपकी गन धीरे धीरे हिलती है। यदि आप सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं तो यह काम तेज होता है। यदि आप न्यू प्लेयर हैं तो हम आपको सेंसिटिविटी को लो या मीडियम पर रखने की सलाह देंगे। इससे आप अपने प्लेयर को आसानी से चारों तरफ घुमा सकते हैं और आपके लिए स्कोप खोलकर निशाना लगाना भी आसान हो जाता है, और आप अलग अलग स्कोप के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी को भी सेट कर सकते हैं। इस सेटिंग को आप गेम की सेटिंग के अंदर 5th टैब सेंसिटिविटी पर जाकर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस हेयर के बारे में। क्रॉस हेयर आपके गेम में आने वाले बंदूक के एम को बोलते हैं, जो प्लस की तरह भी दिखाई देता है। गेम में इसके भी कई रंग के ऑप्शन आते हैं। आप अपने हिसाब से इसका रंग बदल सकते हैं। हम आपको वह रंग लगाने की सलाह देंगे जो आप घास में आराम से देख सकें। आप अलग अलग स्कोप के क्रॉस हेयर पर अलग अलग रंग सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेम की सेटिंग्स में जाना होगा और राइट साइड 7th टैब में स्कोप को चुनना होगा। इसके बाद हम एक सबसे जरूरी सेटिंग के बारे में बात करते हैं, माइक और स्पीकर को ऑफ करना। पबजी मोबाइल का हर एक नया प्लेयर अक्सर अन्य प्लेयर के चीखते हुए या कभी कभी आपका अच्छा न खेलने की वजह से बुरा भला सुना देता है। ऐसे में नए प्लेयर के गुस्से की वजह से आपका गेम पर फोकस नहीं रहता। यहाँ आपको पबजी मोबाइल ने माइक और स्पीकर के लिए कई ऑप्शन भी दिए होते हैं। गेम में आप अपने माइक को बंद कर सकते हैं। यदि आप अपनी टीम के दूसरे प्लेयर से परेशान हैं, आपको इरिटेशन हो रहा है, तो आप स्क्रीन के राइट साइड में स्पीकर आइकन के जरिए पूरी टीम की आवाज को भी बंद कर सकते हैं। यदि आप टीम में किसी एक प्लेयर की आवाज को कम या बंद करना चाहते हैं तो आपके पास यह ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इसके लिए आपको स्पीकर पर टैप करना होगा और प्लेयर के नाम पर बने वॉल्यूम बार को स्लाइड करना होगा।